सूरह लहब। अली, मुझे वो सूरत तो सुनाओ जो अबू लहब के लिए कहर बनकर उतरी और उसकी अक्कड़ तोड़ दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब के हाथ टूट गए और वो खुद हलाक हो गया। ये आयत अबू लहब के जुमले का बराह रास्त जवाब थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने दिया करता था। तो हलाक हो सारा दिन। क्या तूने हमें इस बात के लिए जमा किया है? अल्लाह ने अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई की और फरमाया कि हलाक आप नहीं बल्कि अबू लहब होगा और उसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। मैं अबू लहब नाकाम हो गया। अबू लहब अपने दोस्तों के साथ बैठा हंस रहा है और कहका लगाते हुए कहता है, मोहम्मद ने मेरे खिलाफ एक सूरत बना ली कि मैं हलाक हो गया। पर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मोहम्मद ने मेरे खिलाफ एक सूरत बना ली है। इसके पास सिर्फ बातें हैं, मेरे पास माल है, कुरैश में मेरी इज्जत है। मेरे पास दौलत है, कुरैश में मेरा नाम है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्त कहता है, तुम्हारे पास दौलत है, इज्जत है, तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ सकता है? अबू लहब, तेरे पास तो दौलत है, खजाने हैं, बेटे हैं, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अल्लाह ने इसका मुंह तोड़ते हुए फरमाया, मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब। न तो उसका माल ही उसके कुछ काम आया और न वो जो उसने कमाया, वो जरूर भड़कती हुई आग में दाखिल होगा। अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि ना तो इसका माल काम आएगा और ना ही इसका वो तमाम जो इसने कमाया। दुनिया की कोई ताकत इसे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकती। मेरा माल कहाँ है? मेरी औलाद कहाँ है? बचाओ! एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब अपने घर में बैठे हैं। इनके पास अबू लहब आता है और चीखते हुए कहता है, मोहम्मद को हमारे हवाले कर दो, वो हमारे बुतों को बुरा कहता है। अबू तालिब सख्ती से कहते हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई मेरे भतीजे को हाथ नहीं लगा सकता। तुम मेरे भाई हो और मोहम्मद मेरा भतीजा है। अबू लहब गुस्से से चीखता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हारा साथ छोता हूँ और मैं कुरैश के साथ हूँ। मैं तुम लोगों को यहाँ से निकलवा दूंगा। इस वक्त कुरैश के सरदार एक बहुत बड़ा मुआहिदा लिख रहे थे। ये बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब का मुकम्मल तौर पर माशरती बायकाट था। सब सरदार बड़ी खुशी से इस मुआहिदे पर दस्तखत करते हैं और इस मुआहिदे पर लिखा होता है, जब तक ये मोहम्मद को हमारे हवाले नहीं करते कोई बनु हाशिम से ताल्लुक नहीं रखेगा, कोई उनका साथ नहीं देगा। अगर किसी ने साथ दिया तो उसका जीना हराम कर देंगे। अबू लहब फख्र से आगे बढ़ता है और अपने कबीले के खिलाफ मुआहिदे पर दस्तखत करता है। बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब के लोग, जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हैं, शहर छोड़कर एक घाटी शाह अबी तालिब की तरफ जा रहे थे। वो गमगीन और भूखे थे। अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, मेरे भतीजे, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अबू लहब दूर से देखकर तंज के साथ कहता है, जाओ भूखे मरो, अब यही तुम्हारे नए दीन का अंजाम है। जाओ जाओ। 1 साल गुजर चुका है, लोग भूख से निढाल हैं, बच्चे रो रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी दरख्तों के पत्ते और चमड़े खा रहे हैं। ये सिलसिला 3 साल तक जारी रहा और अबू लहब शहर में अयाशी करता रहा। मेरी मुखालफत करने वाले आज भूखे मर रहे, मैं तो मजे कर रहा हूँ। जबकि इसका अपना खानदान भूख से मर रहा था। ये इसकी दावत की इंतहा थी। ऐ लोगों, मेरा भतीजा मोहम्मद दीवाना है, इसकी बात न सुना। कुछ इंसाफ पसंद सरदार बायकाट के मुआहिदे को ख़त्म करने का फैसला करते हैं। वो मुआहिदे को देखते हैं जो काबा में लटका हुआ है। सरदार हैरत से कहते हैं, मुआहिदे सारा मिट चुका है, बस अल्लाह का नाम बाकी है। अब हम इस मुआहिदे को ख़त्म करते हैं। देखो, इस मुआहिदे को दीमक खा गई है।
صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ معاہدہ پھاڑ دیا جاتا ہے اور معاہدہ ختم ہو جاتا ہے۔ ابو لہب غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ معاہدہ کیوں ختم ہو چکا ہے؟ کتنی محنت سے یہ معاہدہ کروایا میں نے، میری ساری محنت بیکار ہو گئی۔ بدر کی جنگ کے بعد ابو لہب ایک خوفناک بیماری عطسہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے جسم پر پھوڑے نکل آتے ہیں۔ قریش کے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں کیونکہ یہ بیماری متعدی سمجھی جاتی تھی۔ بدبو آ رہی ہے، چلو چلو یہاں سے۔ ابو لہب درد سے چیختے ہوئے کہتا ہے، تم مجھ سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ میں تمہارا لیڈر ہوں۔ میرے بیٹو، تم مجھے کہاں چھوڑ کر چلے گئے؟ ابو لہب کے بیٹے اس سے دور بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں ابا جان ہم سے دور رہے۔ ابو لہب اسی بیماری سے مر جاتا ہے اور اس کے بیٹے اس کے قریب بھی نہیں آتے۔ ابو لہب کی موت کے بعد اس کے بیٹوں نے تو اسے ہاتھ تک نہ لگایا۔ 3 دن تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی۔ ابو لہب کے بیٹوں، اپنے باپ کی لاش کو تو ٹھکانے لگاؤ، بدبو سے لوگوں کی جان نکل رہی ہے۔ لوگوں نے دور سے پانی پھینک کر اسے دفن کر دیا۔ اس کا انجام دنیا میں ہی شروع ہو چکا تھا۔ وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ اللہ نے اس کی بیوی کو بھی جہنم کا ایندھن قرار دیا۔ وہ دنیا میں کانٹے بچھا کر اور چگلیاں کر کے فتنہ پھیلاتی تھی۔ میں اس کے خلاف فتنے کی آگ کو ہوا دیتی ہوں۔ اسی لیے اسے لکڑیاں ڈھونے والی کہا گیا۔ تم تو واقعی لکڑیاں ڈھونے والی بن گئی ہو۔ جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ جمیل کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ دنیا میں جو رسی اس نے فتنہ پھیلانے کے لیے استعمال کی، وہی رسی اس کے گلے کا توق بن کر اسے شعلوں والی آگ میں گھسیٹے گی، اور یہ ہے حق کی مخالفت کرنے والوں کا انجام۔ کہ ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔